ये लाल काले मर्दबांड कृष्ण लोहित अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए थे, वो कैसे थे वो देख सकते हो आप। ये ऐसे थे। मैंने बताया आपको कि ये अंदर से काले होते थे, बाहर से लाल होते थे। ये लाल काले मर्दबांड थे। और ये कहाँ से मिले थे? प्रागैतिहासिक काल नवपाषाण काल के थे, ये आप देख सकते हो। और यहाँ से ये प्राप्त हुए थे। और मैंने आपको ये भी बता दिया। और ये थे गैरिक मर्दबांड, ये आप देख सकते हो। ये गैरिक मर्दबांड है ना, ये है। और ये कहाँ से मिले थे? ये आप देख सकते हो, बदायूं बिसोली, यहाँ ना, ये रहा गैरिक मर्दबांड। जो बीबी लाल बिसोली बदायूं राजपुर से मिले थे, ये गैरिक मर्दबांड है। और उसके बाद हम देखेंगे ये भी गैरिक मर्दबांड ऐसे होते थे जो धूसर रंग के आकृति के होते थे, ये गैरिक मर्दबांड है ये भी। उसके बाद हम देखेंगे, और ये है ना ये भी गेरू रंग के जो थे ना, ऑर्चरी कलर, ये भी थे। देखो ये भी गेरू रंग के थे। ऑर्चर कलरेड पोएट्री, जिसे OCP कहते हैं। और ये देख सकते हो OCP। उसके बाद हम देखेंगे पूरा डिटेल से, देख आपको मैप से समझा रही हूँ क्योंकि मैप से आराम से समझ में आता है। और ये है PGW प्रिंटेड ग्रे, है ना। ये चित्रित दूसरा मर्दबांड है ना, ये मैंने बताया था आपको मैप से अभी कि ये चित्रित दूसरा। ये भी कहाँ मिले थे? छतरपुर बरेली से मिले थे। और ये ऐसे थे, कैसे थे ये आप देख सकते हो। यहाँ चित्र किया हुआ है, ये देखो PG चित्रित भूरे दरस मर्दबांड है, प्रिंटेड ग्रे वेयर। और यहाँ ऐसे मिलते थे। यहाँ चित्र किया हुआ है, लाल रंग से, गुलाबी रंग से भी है। तो ये ऐसे होते थे। ये कहाँ मिले थे? ये मैंने बता दिया आपको, यहाँ मिले थे चित्रित दूसरबांड UP छतरपुर बरेली। और उसके बाद ये पॉलिश युक्त है ना, ये रोमन साम्राज्य का था। और पॉलिश युक्त जो का लाल काले पॉलिश वाले थे ना, वो ये थे। और उसके बाद ये भी पॉलिश युक्त थे लाल काले। और ये भी देख सकते हो पॉलिश युक्त थे लाल काले मर्दबांड। ये कहाँ से मिले थे? ये एम्फोरा है। ये एम्फोरा जो जार अरिकामेडू से मिला था दक्षिणी भारत में, इसे 2 हाथों वाला जार कहते हैं ना। ये पॉलिश युक्त था, लाल काले हर रंग के होते थे। और ये उत्तरी काले पॉलिश दौर था ना, ये सर्वाधिक द्वितीय करनी लोहयुगीन तक्षशिला से मिले थे, है ना। उत्तरी काले पॉलिशदार थे ना, ये तक्षशिला से मिले थे। और ये जार मैंने बता दिया आपको, ओरेंटाइन पांडिचेरी रोम साम्राज्य से मिले थे। और पूरा डिटेल से आज हमारा टॉपिक रहेगा मर्दबांड। पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख, सिक्के, मूर्ति कला वगैरह मूर्तियां हमारे हो गए हैं। जो प्राचीन भारतीय इतिहास के टॉपिक, जो पुरातात्विक स्रोत है ना, जो फर्स्ट ग्रेड कॉलेज व्याख्याता यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC नेट, इन तीनों के लिए, और UPSC परी में, तीनों में आते हैं। तो ये प्रकार हैं, इनके मर्दबांडों के प्रकार हैं, कौन कौन से काल में थे ये चित्रित वगैरह दूसरे मर्दबांड। और उसके बाद ये मैंने वीडियो नोट्स बनाए हैं जिसमें से पूरे डिटेल से बनाए हैं। ये काले और लाल मर्दबांड है, ये देख सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे गैरिक मर्दबांड, जो कपिस मर्दबांड भी कहते हैं, और कहाँ मिले थे, इसकी खोज किसने की थी। उसके बाद नेक्स्ट में पढ़ेंगे चित्रित मर्दबांड। इसके सारे नोट्स मैंने बना दिए, अभी आपको नोट्स में शेयर करूंगी, और कहाँ से नोट्स बनाए वो भी बता दूंगी। ये है उत्तरी काले पॉलिशदार मर्दबांड। और 5वें नंबर के जो मर्दबांड है ना, वो है ओरेंटाइन। कौन से हैं? ये है ओरेंटाइन मर्दबांड है, जो दक्षिणी भारत में पांडिचेरी में अरिकामेडू में मिले थे, ये थे। और ये कहाँ से नोट्स बनाए ये मैं बता दूं अभी आपको। ये हमारे चल रहे हैं नोट्स, यहाँ से, ये आप देख सकते हो। ये पूरी डिटेल है, यहाँ से मैं आपको अभिलेख भी करवा चुकी हूँ पूरी डिटेल से। अभिलेखों के प्रकार, पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष, सिक्के, मर्दबांड आज टॉपिक है। मोहरे भी करवा ली, मूर्ति कला भी करवा लिया, स्थापत्य कला अभी रहा है, एक चित्रकला और स्थापत्य कला दोनों करवा लूंगी। आज हमारा मर्दबांड हो जाएगा। मोहरे का एक ही वीडियो में बनाया, आज भी कोशिश करूंगी मैं कि मर्दबांड है ना वो एक ही वीडियो में आपको पूरा हो जाए। और ये आप सौरभ चौबे की बुक है, देख सकते हो। और यहाँ से हमारे मर्दबांड टॉपिक है, यहाँ से पूरी डिटेल ये आप देख सकते हो। गैरिक मर्दबांड वगैरह है, आपको मैप से भी बताऊंगी। और ये सौरभ चौबे की बुक है, यहाँ से सारे नोट्स मैंने बनाए हैं, 2-3 पेज में बनाए हैं, लेकिन एक ही वीडियो में आपके ये सारे टॉपिक पूरा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि एक ही वीडियो में इनको पूरा कर लूँ। और उसके बाद हम देखेंगे ये मैप है, यहाँ से मैंने आपको पूरा समझाऊंगी मर्दबांड जो कहाँ से मिले थे। यूपी में 3 ही प्रकार के थे, देखो, चित्रित हैं, गैरिक हैं, और लाल काले मर्दबांड है। लाल काले जिसे कृष्ण लोहित अर्थशास्त्र में कहा गया था। फिर है उत्तरी काले चम पॉलिशदार मर्दबांड, वो भी हैं। उसके बाद है ओरेंटाइन मर्दबांड, वो कहाँ मिले थे वो पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगी, लास्ट में मैप से समझाऊंगी मैं आपको। और पहले आप देख सकते हो ये नोट्स जो मैंने बनाए हैं, इस नोट्स को समझने के बाद आराम से हम डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। और सौरभ चौबे की बुक से नोट्स बनाए मैंने बता दिया आपको। और यहाँ से 100% चाहे यूपीएससी परी हो चाहे
असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे स्कूल व्याख्याता, हर जगह प्रश्न परीक्षा में प्रश्न आता है। तो पुरातात्विक स्रोत स्टार्ट करते हैं। पुरातत्व की वर्णमाला इसको किसने कहा था? तो फ्लीडर्स पैत्री ने, स्कॉटलैंड के निवासी थे, इन्होंने इसको पुरातत्व की वर्णमाला कहा था। सर्वप्रथम मर्दबांड कहाँ मिले थे? तो तक्षशिला में। सभी प्रकार के जो मर्दबांड मिले थे ना, वो तक्षशिला में मिले थे सर्वप्रथम। बाद में चित्रित कहाँ मिले थे और दूसरे मर्दबांड कहाँ मिले थे, गैरिक और लाल काले कहाँ मिले, वो बाद में डिटेल में होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्राचीन में सब मिले थे ना सर्वप्रथम, वो प्राचीन तो वहाँ है चौपानी, मांडो, इलाहाबाद में सबसे प्राचीन विश्व के मर्दबांड मिले, लेकिन सर्वप्रथम मर्दबांड मिले थे वो तक्षशिला में मिले थे। इस तरह आपको याद रखना, भारत में हस्त निर्मित मर्दबांड है ना, वो मध्यकाल से ही शुरू हो गए थे, मध्यकाल में ही। क्यों मर्दबांड की जरूरत कब पड़ी? जब मनुष्य ने, पशुपालन तो पहले था, नवपाषाण काल में जब मानव को रहने के लिए जब खेती करना प्रारंभ कर दी थी उन्होंने, कृषि का विकास हुआ था नवपाषाण काल में। जब नवपाषाण काल में कृषि का विकास हुआ तो अनाज उत्पादन हुआ, तो अनाज को रखने के लिए आवश्यकता पड़ी मर्दबांडों की। जब मनुष्य आवास बना के रहने लगा, जब खाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता हुई, तब मर्दबांडों की आवश्यकता हुई। तो मर्दबांड पहले हाथों से बनाए जाते थे, फिर चाक से निर्मित हो गए, फिर पॉलिश युक्त हो गए, फिर विदेशी प्रभाव भी पड़ा था उस पर। तो ऐसे धीरे 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 विकास हुआ था, एकदम से कोई विकास नहीं हुआ था। उसका कर्म से पहले प्राचीन काल में धूसर बनते थे, ऐसे बनते थे जिसको हाथ में लगाते हुए टूट जाते थे। फिर उसको मिट्टी में पकाना शुरू हुआ, फिर उसको चाक पे बनाना लगे, फिर उस पर कुछ रंग बिरंगे कलर भी चढ़ाने लगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उस पर थोड़ी सी पॉलिश भी लगाने लगे, जिससे उसको आश्चर्यचकित लगे, हमको स्पष्ट और अच्छी दिखाई दे, पॉलिश युक्त भी थे काले। तो चाक निर्मित मर्दबांड नवपाषाण काल में निर्मित हुए, जब मनुष्य ने कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। मनुष्य पहले पशुपालन किया, पहले मनुष्य आवास बना के रहने लगा था समुदाय या समूह में, फिर उसने पशुपालन स्टार्ट किया अपने शिकार के लिए, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पशु खत्म हो जाए या हमारी ऐसी स्थिति हो जाए कि हम शिकार के लिए न जा सके। तो उन्होंने जानवरों को बांधना शुरू किया। जब जानवर बांधने लगे तो वहाँ कृषि पशुपालन शुरू हो गया। जो किसी ने बच्चा दे दिया, कहीं दूध स्टार्ट हो गया, तो उसको पता चला कि ये हमारे काम में आएगा मांस के लिए। फिर उन्होंने पशुओं के चारे के लिए कृषि का आविष्कार हुआ, तो कृषि शुरू की, तो पशुओं के चारे के लिए हुआ, तो अपने खुद के लिए भी अनाज हो गया उत्पादन। तो फिर कृषि का आरंभ बाद में हुआ, पहले पशुपालन का हुआ था। ताम्रपाषाण काल समुदाय के लोगों में सर्वप्रथम चित्रित मर्दबांडों का प्रयोग किया, जो सर्वाधिक हस्तिनापुर में मिले थे। चित्रित मर्दबांडों में जो हुआ था ना, वो सर्वाधिक कहाँ मिले थे? हस्तिनापुर में मिले थे। हड़प्पाकालीन मर्दबांड थे ना, वो लाल गुलाबी रंग के थे, काले रंग की आकृतियों का अंकन किया गया था। कहाँ के? हड़प्पाकालीन। हस्तिनापुर में मिले थे, चित्रित मर्दबांड मिले थे। और जिस तरह लोगों ने समुदाय बना के जो कहना स्टार्ट कर दिया, चित्रित जो चित्रकला का भी विकास मान सकते हो, जहाँ से मर्दबांड वो मिले थे। फिर मर्दबांडों का प्रकार हम देखेंगे कि कौन से काल में कौन सा मर्दबांड विकसित हुआ था। तो काला या लाल मर्दबांड थे ना, वो प्रागैतिहासिक काल कह सकते हो, वहां से इसका निर्माण हुआ था। और यहाँ नवपाषाण काल भी कह सकते हो उसको, नवपाषाण काल में भी इसका आविष्कार हुआ था। क्योंकि एक बार आविष्कार होने के बाद धीरे धीरे वो चलता ही रहता है और उसके अंदर प्रगति होती रहती है, वो मिटता नहीं है। गैरिक, कपिस मर्दबांड, उत्तर हड़प्पा, ताम्र हड़प्पाकालीन भी ये थे। चित्रित दुरुस्त मर्दबांड है ना दूसर, ये उत्तर वैदिक काल या महाभारत कालीन थे, जो ज्यादातर हस्तिनापुर में मिले थे। और उत्तरी काले पॉलिशदार मर्दबांड है ना, बुद्ध कालीन, द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं उसे, मौर्य काल भी कहते हैं। महाजन बुद्ध काल में भी इसका विकास हुआ था, किसका? उत्तरी काले पॉलिशदार मर्दबांड का। फिर ओरेंटाइन है ना, ये भारत व रोमन प्रभाव वाले थे, और ये दक्षिणी भारत में मिले थे, पांडुचेरी में। और अरिकामेडु इसका स्थान था। और इटली में इसको क्या कहा जाता है, वो मैप से देखेंगे हम। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। फिर लाल काले मर्दबांड, लाल काले मर्दबांड है ना, ये आप देख सकते हो, लाल काले मर्दबांड BRW कहते हैं उसको, शॉर्ट में ब्लैक एंड रेड वायर। अर्थवेद में करसन लोहित कहा गया। सर्वप्रथम 1960 में अंतरजी खेड़ा यूपी में खोजा था। कहाँ खोजा था? यूपी में सर्वप्रथम। तो ये यूपी में मिले थे 2-3 स्थान, एक तक्षशिला मिला, एक अरिकामेडु यानी कि पांडुचेरी में दक्षिणी भारत में मिला, एक उत्तर भारत में मिला। बाकी तीनों जो लाल काले हैं, गैरिक हैं और चित्रित हैं, वो तीनों ही यूपी में ही मिले थे। तो इसे आर्यों का मर्दबांड भी कहा जाता है। भारत का प्रथम मर्दबांड है ये लाल काली, जो भारत में प्रथम निर्मित थे ना, यही थे। कौन थे? लाल काले मर्दबांड थे। और प्रागैतिहासिक काल से था, लेकिन इसकी वापस शुरुआत हड़प्पा काल में भी हुई, आदि ऐतिहासिक काल तक चलती रही, और नवपाषाण काल में भी इसका निर्माण होता रहा था। तो न जो लाल काले मर्दबांड थे ना, वो कैसे थे? यानी कि उसका जो अंदरूनी भाग था ना, वो काले रंग का था अंदरूनी भाग, और ऊपरी भाग था ना, वो लाल रंग का था। ये मटका है, मैंने बनाया मैप से, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको सारे मैप से बताऊंगी और इसके चित्र भी बताऊंगी, कौन कौन से चित्र थे और लाल काले मर्दबांड कैसे थे वो भी बताऊंगी।
और इनका काल था 2500 से 100 बीसी पूर्व, लगभग मौर्य काल तक ये चले थे। और वर्तमान क्या जो चलते ही रहे थे, वह बंद नहीं हुए थे, वो आगे और नए निर्मित होते गए। हड़प्पा सभ्यता में लाल गुलाबी रंग मर्दभांड थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता में गुलाबी रंग आ गया था, जबकि प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण काल में लाल काला रंग था, है ना। ऐसे आप दोनों मिला के करना। महाभारत काल में, मध्य भारत काल में 1500 से 500 ईस्वी पूर्व इसका विकास हुआ था, लाल काले मर्द भांडों का मध्य काल में, लेकिन 2500 से 100 बीसी तक भी हुआ था पहले। और गुजरात में 2000 से 1500 बीसी तक में इसका विकास हुआ था, और दक्षिणी भारत में 1000 से 100 बीसी में इसका जो लाल काले मर्द भांडे इसका विकास हुआ था। फिर गैरिक या कपिस मर्द भांड है ना, ये COCP कहते हैं उसको, ऑर्चरी कोलोरेड पोइट्री कहते हैं इसको। पोइट्री आप कह सकते हो, चित्रकला से आप मिला सकते हो। बीबी लाल ने इसको 1950 से 50 में गंगा घाटी में बिसोली, बदायूं, राजपुर, परसू, बिजनौर में खोजा था, यानी कि ये भी यूपी में ही था। और सर्वप्रथम किसने खोजा था? बीबी लाल ने खोजा था। कहाँ खोजा था? ये खोजा था यूपी में, बिसोली, बदायूं और राजपुर, बिजनौर में खोजा था। और इस तरह आप देखोगे तो गंगा घाटी क्षेत्र मैंने बता दिया। फिर है बीबी लाल ने भारत में मर्दबांड का जनक कहे थे। भारत में मर्दबांड जिसको ज्यादातर खोजे थे ना, वो बीबी लाल ही थे, जो भारत के निवासी थे। बीबी लाल ने हस्तिनापुर में इसके उत्खनन को OCP नाम किसने दिया था? इसको भी हस्तिनापुर में जो खोजे थे, फिर उसका नाम भी ताम्रपाषाण काल दिया था, और OCP नाम भी बीबी लाल ने दिया था। यानी कि क्या नाम था? OCP ऑर्चरी कोलोरेड पोइट्री नाम दिया था। किसने दिया था? बीबी लाल ने। हड़प्पा कालीन थे, लेकिन ताम्रपाषाण काल में सर्वाधिक प्रचलित मर्दबांड लाल काले थे, यानी कि ताम्रपाषाण काल में भी सर्वाधिक थे ये। फिर है बुलंदशहर यूपी में। लाल किला नामक स्थान OCP का सबसे बड़ा स्थल था। लाल किला था ना यूपी में, बुलंदशहर और लाल किला 2 स्थान थे, वो बड़े ही प्रसिद्ध थे। OCP का सबसे बड़ा स्थल भी बुलंदशहर था, है ना। तीसरा है चित्रित धूसर मर्दबांड है, जो PGW कहते हैं उसको, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं। पेंटेड ग्रे वेयर जिसे चित्रित धूसर मर्दबांड कहते हैं, ये 1000 से 600 ईस्वी बीसी पूर्व थे। ये उत्तर वैदिक काल महाभारतकालीन लौह संस्कृति के युक्त भी थे, यानी कि सर्वाधिक लोह युगीन मर्दबांड यहाँ मिले थे, चित्रित धूसर मर्दबांड। तो लोह का विकास हुआ तो वहाँ हो गई। और खोज बीबी लाल ने छतरपुर बरेली यूपी में किया था, छतरपुर बरेली में किया था, लेकिन पूरी जानकारी हमें हस्तिनापुर के 1954 में उत्खनन से पता चलती है। इसकी पूरी जानकारी थी ना, वो हस्तिनापुर से ही हमें पता चलता है, और यहीं से इसका नामकरण भी हुआ। और हड़प्पा युग से उत्तर वैदिक काल तक, ये 6ठी शताब्दी तक अंधकार युग को समाप्त करने का श्रेय भी OCP PGW को जाता है ना, PGW अंधकार युग को, यानी कि इसको जानकारी हमें मर्दभांडों से ही प्राप्त होती है। और महाभारत युगीन स्थलों की भी पहचान PGW से ही होती है, पेंटेड ग्रे वेयर, जहाँ से हमें पता चलता है कि ये महाभारतकालीन थे। उसके बाद हम देखेंगे लोह युग का श्रेय भी इसी लोह युग कहते हो, महाभारत काल कह दो, सबको PGW को जाता है, यानी कि इन चित्रित दूसरे मर्दबांड को जाता है। कृषि में उपयोग आने वाले लोह उपकरण थे ना, उसका भी सर्वप्रथम जो मिलते हैं ना, वो भी सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं? इसी काल में मिलते हैं। और अंतर्जी खेड़ा से प्राप्त सामुदायिक चूल्हों के मर्दबांड भी मिलते हैं, वो इसी काल में मिलते हैं। PGW के लोगों में शव विसर्जन का एक भाग उदाहरण है भगवानपुर आपसे मिलता है, यानी कि शव विसर्जन करते थे ना, इससे तो यहाँ दफनाने की प्रथा भी थी। लेकिन खलुआ और अंतर्जी खेड़ा में PGW की हस्त निर्मित मानव मूर्तियां मिली। कहाँ मिली है? खलुआ और अंतर्जी खेड़ा से। हरियाणा में 40% स्थल है, छतरपुर, भगवानपुरा, कौशाम्बी, सतवालिया ना, ये यूपी में है। छतरपुर, भगवानपुरा ये हरियाणा में। सबसे ज्यादा चित्रित दूसरे मर्दबांड मिलते हैं हरियाणा में, छतरपुर, भगवानपुरा। उत्तरी काले पॉलिशदार मर्दबांड NBPW कहते हैं, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं उसको। काले काचित पात्र ब्लैक, इसको जॉन मार्शल ने कहा था। मार्टिन वेलर ने कर्सन देव के नामकरण, इसका नामकरण किया था। NBPW नामकरण किसने किया था इसका? मार्टिन वेलर ने कहा था। बीबी लाल ने किसका किया था? गैरिक मर्दबांड थे ना, OCP का किया था, है ना। और कालक्रम 700 से 100 में वर्तमान, यानी कि ये नवीनतम है, सबसे बाद में जो निर्मित हुए थे ना, वो यही होते हैं उत्तरी काली पॉलिशदार। ये मौर्य काल तक माने जाते हैं। और प्राप्ति स्थल 1913 में ये तक्षशिला में मिले थे। कहाँ मिले थे? तक्षशिला में। PBNW है ना, मर्दबांडों को सभी प्रकार के मर्दबांडों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे ज्यादा और सर्वश्रेष्ठ इनको ही माना जाता है। और सर्वाधिक मात्रा में ये कौशाम्बी से प्राप्त हुए थे, लेकिन मिले सर्वप्रथम कहाँ थे? तक्षशिला में, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में यहाँ कौशाम्बी से प्राप्त हुए थे। यहाँ व्यापार का प्रमुख केंद्र था, कौन था? कौशाम्बी, इसलिए यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में ये मिले थे। आहत सिक्कों की प्राप्ति भी यहीं से हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुद्रा के प्रयोग का साक्ष्य भी सर्वप्रथम PBNW से मिलता है, और द्वितीय नगरीकरण से संबंधित भी PBNW है। उत्तरी
काले पॉलिशदार मर्दबांड है। ये मौर्य युगीन, बुद्ध युगीन, मौर्यकालीन, बुद्ध युगीन विशिष्ट मर्दबांड मिले हैं। प्राप्ति स्थल राजगीर है ना, वो बांग्लादेश से दिनाजपुर जिले में बंसर से, पश्चिम बंगाल में चंद्रकेतुगढ़ से, तामलुक महास्थानगढ़ से, और ओडिशा में शिशुपालगढ़, और दक्षिणी भारत में नागराजुनकोंडा और अमरावती से ये मिले थे। कुल 1500 स्थलों से मिले थे। पश्चिमी भारत में इसकी सीमा लगती है गुजरात का प्रभास पाटन में, जो पश्चिमी सीमा है इसकी PBNW की, और राजस्थान में बैराट 9 है जोधपुरा में, अफगानिस्तान में बेग्राम, पाकिस्तान में तक्षशिला, चसददा और उदयग्राम, नेपाल में तिलारकोट और नैनीताल में काशीपुर। इसको पकाने के लिए लोहा ऑक्साइड यानी आयरन को मिलाया जाता था पकाने से पूर्व। और चौपासनी मांडो में इलाहाबाद में विश्व के सबसे प्राचीनतम मिले हैं वो क्या मृदबांड मिले हैं। उसके बाद हम देखेंगे OCP गैरिक मृदबांडों का संबंध ताम्र नीतियों भंडारों में जोड़ा गया। OCP को सभी स्थलों में ताम्र भंडार है। यह हड़प्पाकालीन है। ताम्र नीति का सबसे बड़ा भंडार बुंदेरिया में मिला था। कहाँ मिला था? बुंदेरिया MP में। ताम्र यानी कि उपकरणों के सबसे बड़े भंडार मिले थे। ओरेंटाइन मर्दबांड है ना, वो दक्षिणी भारत में पांडिचेरी जीजी नदी के तट पर ओरिकामेडू से है ओरेंटाइन, और यह भारत और रोम के व्यापार की जानकारी मिलती है ओरेंटाइन से। विदेशी मर्द भंडार ओरिकामेडू से है। विदेशी मर्द भंडार कहाँ से है? संबंध इसका ओरिकामेडू से है, और यह इटली के एरेंजो से बनता था, और इस पर निर्माता और मालिक का नाम अंकित होता था, जो वर्तमान में भी हमारे बर्तनों पे नाम होता है। किसी कंपनी का है तो उस कंपनी का, और जहां से हम लेते हैं, और हमारा नाम भी हम अंकित करवाते हैं। तो ये पहले भी निर्मित था। ओरेंटाइन लाल रंग के चमकीले थे। टेरासीगिलाटा भी मर्दबांड इसको कहते हैं। फिर एम्पेरो 2 हाथों वाला जार मंदिरा पात्र था। नेवासा, तक्षशिला, उज्जैन, जुन्नर, तारगन, द्वारका, यहाँ से ये सब मिले थे एम्फोरो। और उसके बाद हम देखेंगे, और फिर तीसरा 3 प्रकार के मिले थे ये अरिकामेडू से, और चक्रातीत राजनेर मर्दबांड अमरावती से, अरिकामेडू रोमन बस्ती का नीलकंठ शास्त्री ने, उत्खनन 1954 वेलर ने किया था। उसके बाद आपको मैप से समझा दूं मैं, ये आप देख सकते हो। ये तकसीन पहले देखते हैं। लाल काले मर्दबांड करसन लोहित अंतरजी खेड़ा मिले थे। प्रागैतिहासिक नवपाषाण काल के थे। अंदर से काले थे, बाहर से लाल रंग था, इसलिए लाल काले मर्दबांड। अर्थशास्त्र में करसन लोहित कहा गया। ये भी यूपी से मिले थे। उसके बाद दूसरा गैरिक मर्दबांड कपिस खोज बीबी लाल ने की थी। भारत में भी सर्वप्रथम बीबी लाल को माना जाता है। बिसोली, बदायूं और राजपुर परसों बिजनौर से, ये भी यूपी से मिले थे। हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन यानी परवर्ती हड़प्पा के समकालीन थे, और लाल काले रंग के ये भी थे, ये भी आ गया। उसके बाद ये भी यूपी में, छतरपुर बरेली यूपी में, और यहाँ चित्रित दूसरे मर्दबांड मिले थे। यहाँ मर्दबांड वही थे, यहाँ चित्रांकन किया हुआ था मर्दबांडों में। हड़प्पा के उत्तर वैदिक काल तक ये युगिन थे। ओरेंटाइन पांडिचेरी अरिकामेडू रोम भारत का था। ये अम्फार ये इटली के एरेंजो से बनता था, और ये एम्फोरा जो 2 हाथों वाला जार था। भारत में रोम और भारत के व्यापार की जानकारी यहाँ से मिलती है हमें कि यहाँ अंदरूनी व्यापार रहा होगा। और उत्तरी काले पॉलिशदार मौर्य युगीन, बुद्ध युगीन तक्षशिला में सर्वाधिक कौशाम्बी में मिले थे। द्वितीय नगरीकरण का काल भी उसे उत्तरी काले पॉलिशदार कहते हैं। ये पॉलिश वाले युग के थे। और इसके बाद हम आपको मैप से पूरा बताऊं मैं आपको